राजस्थान में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सीतापुर। इस गांव में सभी लोग आपस में मिलजुल कर और प्यार से रहते थे। लेकिन इस बार बारिश न होने के कारण नदियां, तालाब और कुएं सूख गए थे। कुछ ही जगहों पर थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। रामू भाई, इस बार कुछ ज्यादा ही गर्मी बढ़ गई है। हाँ भाई, गर्मी तो है, पर इस बार जो बारिश नहीं हुई उसके कारण भी बहुत तकलीफ होने वाली है। और गांव के पास में जो थोड़ा सा पानी बचा है उसमें कब तक गुजारा होगा। ये है रामू की पत्नी जिसका नाम विमला है। घर में पानी भी नहीं है, खाना कैसे बनाऊंगी? रोहन से बोलती हूँ अपने बड़े भाई को बुला कर ले आएगा। रोहन बेटा, ऐसा कर, अपने बड़े भाई को बुला कर ला। घर में पानी नहीं है, कहीं से लेकर आएगा। जाना बेटा, बुला कर लाना। हाँ, मैं जाता हूँ। रोहन अपने बड़े भाई को बुलाने चला जाता है। बड़े भैया, आपको घर पर बुला रहे हैं, जल्दी घर आ जाओ। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, तुम चलो, मैं आता हूँ। रामू घर आ जाता है और कहता है, जी हाँ, आपने मुझे घर पर बुलाया था। हाँ रामू, मैंने ही बुलाया है। घर में पानी खत्म हो गया है, जल्दी जाकर कहीं से पानी लेकर आओ। तुम्हें तो पता है पानी की बहुत कमी है। चलो ठीक है, मैं पानी लाकर आता हूँ। रामू पानी की तलाश में निकल पड़ता है। जब वह पानी वाले स्थान पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक चौकीदार बैठा हुआ है। रामू चौकीदार से पानी के बारे में पूछता है। चौकीदार साहब, आप इस पानी की रखवाली क्यों कर रहे हो? इस पानी पर सभी गांव वालों का अधिकार है। नहीं, अब यह पानी नहीं बांटा जाएगा क्योंकि इस जगह को मेरे साहब ने खरीद लिया है और उन्होंने मुझे कहा है कि इस पानी को बेचना है। तुम ये सब सही नहीं कर रहे। यह देखकर रामू वहां से चला जाता है और एक सूखे कुएं के पास जाकर बैठ जाता है। अब मैं क्या करूं? घर में पानी भी नहीं है। सुनो रामू, तभी कुएं से एक अजीब सी आवाज आती है। रामू चौंक जाता है। कौन है? कौन बोल रहा है? रामू डरो मत, मैं एक जादुई कुआं हूं। जी हाँ। मुझे पता है कि सभी गांव वाले पानी की कमी से परेशान हैं। रामू, तुम इस पानी को बेचकर अमीर बन सकते हो। रामू एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था। उसके मन में लालच नहीं आया। नहीं जादुई कुआं, मैं सभी गांव वालों की मदद करना चाहता हूं। लेकिन रामू, मैंने तुमसे अच्छा इंसान नहीं देखा। तुम सबका भला चाहते हो। चलो ठीक है, मैं यहां पर एक जादुई नल लगाकर चली जाती हूं। जब भी तुम सबको पानी की जरूरत होगी, यह नल तुम्हें पानी देता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसने तुरंत पूरे गांव वालों को इस जादुई कुएं के बारे में बता दिया। गांव के लोग वहां जाकर पानी निकालते हैं और अब सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। गर्मी का कहर रामपुर गांव हरियाली और खुशहाली के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस साल सब कुछ बदल गया। बारिश न होने के कारण सभी गांव वाले गर्मी से परेशान थे। नदियां, तालाब सूख चुके थे और पानी की भारी किल्लत थी। गांव वाले जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। गांव से दूर एक पहाड़ी पर एक गुफा में एक साधु रहते थे। कुछ गांव वाले उन्हें ढोंगी मानते थे तो कुछ उन्हें ईश्वर का अवतार, लेकिन वास्तव में वे एक सच्चे और नेक इंसान थे। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गांव में कोई अनहोनी होने वाली है? इसी बीच जंगल से एक हिरण भागता हुआ साधु जी के पास आया। बाबा जी, पूरा जंगल सूख रहा है। सभी जंगली जानवर प्यास से मर रहे हैं। कुछ कीजिए बाबा जी। तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हो? हाँ, मैं भी एक इंसान था, लेकिन मुझे एक साधु ने श्राप दिया था।
उस साधु ने कहा था कि मैं और आसपास के सभी गांव वाले गर्मी से मरेंगे। क्या तुम उस साधु को जानते हो और वो कहाँ रहते हैं? हाँ, पास के गांव में एक बड़ा पीपल का पेड़ है, वह साधु उसी के नीचे बैठता है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तभी वे गांव की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलते ही साधु जी को बहुत प्यास लगी। उनका गला सूख रहा था। मेरे पास पानी भी नहीं है। किसी गांव के आदमी से पानी पूछता हूँ, शायद उनके पास हो। उन्होंने देखा कि कुछ लोग सूखे तालाब की सफाई कर रहे थे। बेटा, बात सुनो। बोलो बाबा। मेरा गला सूखता जा रहा है। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। नहीं बाबा, हमारे पास बस थोड़ा सा पानी है। अगर हम वो भी तुम्हें दे देंगे तो हम क्या पिएंगे? हाँ, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे एक रास्ता पता चला है जिससे बारिश हो सकती है और गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। हम किसी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं कर सकते। जाओ यहाँ से बाबा। लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। थक हार कर साधु जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए और मंत्रों का जाप करने लगे। जाप करते करते उनकी आंखें बंद हो गईं और फिर जाप करते करते उनकी आंखें बंद हो गईं और फिर आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया वीडियो सबसे पहले मिले।